अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डार्लिंगटन पेयर के बाद हमने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस जो स्टडी किया, कॉमन बेस, कॉमन मीटर, कॉमन मीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, फिर हमने डार्लिंगटन पेयर जो है वो स्टडी किया। तो लास्ट एग्जांपल के बाद अब हम डायरेक्टली जो है वो फोकस करेंगे हमारे जो एफईटीज हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, उनका हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टली आपने पेज जो है वो 255 पेज के ऊपर आपने आ जाना, 254 से 255 पेज जो है वो आपने ओपन करना है। तो जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए हम फोकस करेंगे अपने टॉपिक की तरफ। कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम इनको कहते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में हम जो है उनका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस जो है वो देखेंगे। इसमें जो आपको पता है, जिस तरह जो ट्रांजिस्टर है वहाँ पे एक गेन चलती है जिसको हम कहते हैं बीटा। यहाँ पे जो गेन चलेगी वो होगी GM, जिसको हमने ट्रांस कंडक्टेंस कहा था, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टेंस होगी, तो ट्रांजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर रहा है और ये कंडक्टेंस को ट्रांसफर करता है। तो कंडक्टेंस का जो फार्मूला आपको पता है, करंट ओवर वोल्टेज, ठीक है। करंट ओवर वोल्टेज जो है वो हम इसको नॉर्मली कहते हैं कंडक्टेंस को, ठीक है। GM यहाँ पे नॉर्मली यूज होगा, ठीक है। तो GM जो है वो एक्चुअली चेंज इन करंट ओवर चेंज इन वोल्टेज होगा, ठीक है। फार्मूलाज जो नॉर्मली आपने सेमीकंडक्टर में जब आपने इनको स्टडी किया है एफईटीज को, तो आपने ये GM का फार्मूला जो है वो आपने स्टडी किए थे जब आपने DC एनालिसिस इनका किया था। GM इज इक्वल टू 2IDSS ओवर VP इंटू 1 माइनस VGS ओवर VP। VP आई थिंक आप लोगों को पता होगा, इसको पिंच ऑफ वोल्टेज हम कहते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज वो वाली वोल्टेज है जिसके ऊपर आपका जो चैनल आपका क्रिएट हो जाता है, करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाता है। ID करंट जब फ्लो करना शुरू हो जाए इसको हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ऐसे रिक्वायर्ड वोल्टेज जिसके ऊपर करंट ID फ्लो स्टार्ट करते हैं उसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो GM के ये दो फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट जो दूसरा फार्मूला है वो है GM 2IDSS ओवर VP, ID ओवर IDSS अंडर रूट, ठीक है। ये आपके पास दो फार्मूला यूज होंगे। उसके बाद एग्जांपल है 716, सिंपल सी एग्जांपल है। GM फाइंड करना है, फार्मूला गिवन है, वैल्यूज पुट करनी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने जिस तरह इसकी इक्विवेलेंट हमने पूरा बनाना है और सर्किट आपको जब गिवन होता है। तो टॉपिक है हमारा कॉमन सोर्स JFET कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन सोर्स JFET कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको सर्किट में अगर आप देखें तो आपके पास JFET लगा होगा, उसको बाइसिंग की होगी VDD थ्रू रेजिस्टेंस RD, जिस तरह ट्रांजिस्टर में होता है RC, इधर RD होगा। और गेट के ऊपर जो है आप सप्लाई देंगे, जिस तरह बेस पे सप्लाई होती है, इसमें गेट के ऊपर VGG सप्लाई हम यहाँ पे लगाते हैं। इस सप्लाई को VGG कहते हैं, जिस तरह ट्रांजिस्टर में VBB होता है या VBE हम कहते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव सप्लाई होती है, आपको पता है, ये नेगेटिव रिवर्स हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम फर्दर फोकस करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट मॉडल क्या होगा। सबसे पहले अगर आपने जो हम एफईटीज की बात करते हैं तो आपको पता है इसकी इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इनपुट साइड पे करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, इनपुट साइड पे इसमें करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता। RG रेजिस्टेंस जो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस होगी जो कि वेरी हाई होती है, नॉर्मली मेगा ओम में होती है, ठीक है। और आउटपुट रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो है RD पैरेलल विद कैपिटल RD, ठीक है। स्मॉल RD जिस तरह R0 है उसमें RD आएगा, ठीक है। तो हमारे पास RD पैरेलल विद RD, और करंट इसमें क्या होगा ID, उसमें IC था, इसमें ID होगा। और ID करंट किसके इक्वल होगा, क्योंकि GM हमने कहा था ID ओवर VGS है, तो ID किसके इक्वल होगा GM इंटू VGS। तो माइनस साइन इसलिए है कि ये साइन इन्वर्जन देता है, जिस तरह हम इस तरह कॉमन मीटर में भी हमने देखा था कि साइन जो है वो चेंज होता है, वोल्टेज जो है इन्वर्टेड आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसका इक्विवेलेंट मॉडल है। अच्छा, इसकी इक्विवेलेंट मॉडल में आपको पता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने फाइंड करना होता है इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज गेन, ठीक है, ठीक है। वोल्टेज गेन फाइंड करने के लिए आपको पता है हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा आउटपुट वोल्टेज ओवर
इनपुट वोल्टेज। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बताता हूँ कि हमने यूज़ करना है मार्कर। ये जो फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है ये गेन का फार्मूला है। तो ये कैसे आएगा आपको पता है, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या है, VDS ड्रेन टू सोर्स, जिस तरह VCE होता है इस तरह VDS, और इनपुट वोल्टेज VGS। ठीक है, तो अब VDS किसके इक्वल होता है, VDS जो है हमारे पास इक्वल है GM माइनस GM VGS RD पैरेलल विद RD। तो VDS जो है आपके पास नॉर्मली करंट इनटू रेजिस्टेंस, जिस तरह हमने कॉमन मीटर में देखा था IC करंट इनटू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपके पास ये वाला जो इक्वेशन है, सबसे पहले हम इससे VDS देखेंगे। VDS में क्या होता है, ID इंटू RD। अब RD में दो वैल्यूज होंगी इक्विवेलेंट सर्किट में, जैसे हमने देखा है स्मॉल RD जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल RD जो हमने खुद लगाई है। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप लेंगे तो VDS आ जाएगा। ठीक है, तो VDS की ये वाली, जब इसमें हमने क्या पुट करना है, ये वाला ID जो है हमने क्या पुट किया था, GM इंटू VGS। ठीक है, GM इंटू VGS पुट करना है, तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ID की वैल्यू माइनस GM इंटू VGS पुट कर देंगे। ठीक है, तो VDS ओवर VGS जो है वो एक्चुअली आपके पास गेन है। तो अगर आप इस इक्वेशन को हम अगर डिवाइड कर देंगे VGS के साथ, इनपुट के साथ, तो VGS कैंसिल हो जाएगा, आपके पास गेन जो होगी माइनस GM इंटू RD पैरेलल विद कैपिटल RD जो आपके पास गेन आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो गेन आएगी AV जो है वो GM माइनस GM RD पैरेलल विद कैपिटल RD। तो वो कहता है कि अगर आपके पास स्मॉल RD जो है वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हाई होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम इग्नोर कर सकते हैं RD को, क्योंकि कैपिटल RD जो है वो स्मॉलर है और स्मॉलर RD जो है वो आपके पास बिगर वैल्यू है इन मेगा ओम। तो डोमिनेंट कौन सी होगी, स्मॉलर वाली। तो फाइनल जो आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं माइनस GM RD। तो जब भी आपने FETs की गेन देखनी हो तो सिंपल GM की वैल्यू फाइंड करेंगे और RD रेजिस्टेंस जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास वोल्टेज गेन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे उसने इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बताई हैं कि रिमेंबर करने के लिए कि VDS जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू VP माइनस VGS। तो ये कंडीशन आपने पढ़ी थी सेमीकंडक्टर में भी कि पिंच ऑफ वोल्टेज माइनस VGS जो वोल्टेज है उन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद वो स्मॉलर होना चाहिए VDS के साथ, ताकि आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका हो और ID फ्लो कर रहा हो, फिर ही आपका एम्पलीफायर काम कर रहा होगा। अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जिस तरह हम कॉमन मीटर या ट्रांजिस्टर में कहते हैं VB 0.7 होगा तो करंट फ्लो करेगा, तो इसमें ये कंडीशन है पिंच ऑफ माइनस VGS जो है वो शुड बी स्मॉलर देन VDS या VDS शुड बी ग्रेटर देन पिंच ऑफ माइनस VGS होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी एग्जांपल है, हम इसको सॉल्व करते हैं 7.17। ठीक है, द JFET in the amplifier circuit shown in figure 759 has IDSS 12 milliampere। IDSS वो करंट होता है जिसके बाद आपका चैनल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, IDSS पिंच ऑफ करंट भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन है। उसके बाद आपके पास VP इज इक्वल टू -4 वोल्ट एंड RD इज इक्वल टू 100 किलो ओम। ठीक है, तो आपके पास ये गिवन वैल्यू है। फाइंड नंबर 1, फाइंड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ID एंड VDS। कैविसेंट क्यू पॉइंट की वैल्यू हमने ID और VDS फाइंड करनी है, जो आपको पता है हम लूप लगाकर फाइंड करते रहे हैं, जिस तरह आपने सेमी में ये पढ़ी हुई चीजें।
उसके बाद फाइंड GM ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड करनी है नंबर 2। नंबर 3 आपने करना है फाइंड ड्रा द AC इक्विवेलेंट सर्किट, इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। फिगर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फाइंड द वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन फाइंड करनी है। सर्किट आपके सामने है जी, ये है हमारे पास सर्किट जिसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास RD रेजिस्टेंस है 2.2 के और VDD सप्लाई लगी हुई है, और आपके पास RG 1 मेगा ओम है, और VGG जो है वो -2 वोल्ट है, और VDS आपने फाइंड करना है। ठीक है, सोर्स आपके पास केवल है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे जी, हम इसको सोल्यूशन में जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले ID और VDS को फाइंड करना है। ID किसके इक्वल होगा जी, ID is found using the equation of the transistor characteristics, transfer characteristics। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पीछे एक पेज पे देखें कि ID is equal to IDSS into 1 minus VGS और VP स्केयर, इससे हम ID फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो IDSS गिवन है 12 मिली एम्पेयर। ठीक है, 1 माइनस VGS इज -2 वोल्ट। -2 वोल्ट कौन सी सप्लाई है, ये वाली सप्लाई जो हमने सप्लाई खुद लगाई है -2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास -4 वोल्ट क्या है जी, ये पिंच ऑफ वोल्टेज है, ये भी गिवन है हमारे पास इस इक्वेशन में। पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो -4 वोल्ट। ठीक है, -4 वोल्ट ये भी हमने पुट कर दिया। तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास जो करंट आएगा वो 3 मिली एम्पेयर करंट है। ठीक है, 3 मिली एम्पेयर करंट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये 3 मिली एम्पेयर हमारे पास करंट आया। उसके बाद हमने फाइंड करना है, ये था ID, और अब हमने करना है VDS। तो VDS के लिए आपको पता है VDS जिस तरह आउटपुट लूप अगर लगाएंगे इसी सर्किट में, तो आउटपुट लूप होगा VDD = IDRD प्लस VDS। ये आउटपुट लूप आपके पास है। आउटपुट लूप में आपको पता है VDS = VDD कितना है 15 वोल्ट माइनस ID कितना 3 मिली एम्पेयर और RD कितना 2.2 के। तो यहाँ से आपके पास 8.4 वोल्ट जो है आपके पास कौन सी वोल्टेज है, VDS। सिंस VDS इज 8.4 वोल्ट, तो ये एक इक्वेशन जो आपको इम्पोर्टेंट थी कि आपने वेरीफाई करना था कि VDS शुड बी ग्रेटर देन VP माइनस VGS। तो VP 4 है और VGS 2 है, तो लिहाजा ये साबित हो चुका है कि आपकी VDS जो है वो ग्रेटर है। इसका मतलब है आपका JFET इज बाइस्ड इन द पिंच ऑफ रीजन। ठीक है, पिंच ऑफ रीजन में वो बाइस्ड हो चुका है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है जी, हमने फाइंड करना है GM। तो GM का फार्मूला हमने क्या रखा था, अभी हमने GM का फार्मूला देखा था। GM जो है वो क्वेश्चन 7.101 से हम देख सकते हैं, जिसमें अब 2IDSS ओवर VP। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज, और ये है ID ओवर IDSS। ठीक है, अंडर रूट। तो वैल्यूज हम पुट कर देंगे। 2 × 12 मिली एम्पेयर हमारे पास ID है, IDSS की वैल्यू। ठीक है, VP इज 4 वोल्ट, 3 मिली एम्पेयर करंट है ID डिवाइडेड बाई IDSS। ये इक्वेशन जिसे हमने इसमें पुट किया, तो 3 × 10⁻³ सीमेंस हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस आ चुकी है। हमने क्यों फाइंड की है, क्योंकि गेन के लिए जरूरी है, गेन का फार्मूला। उसके बाद हमने गेन से पहले जो थर्ड स्टेप है वो कहता है कि द AC इक्विवेलेंट सर्किट इज शोन इन फिगर दिस। AC इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने फाइंड बनाना है, तो वो आपके सामने हमने बना दिया था। इसमें इनपुट रेजिस्टेंस है RG ये वाली, उसके बाद ID करंट है जो हमने फाइंड किया, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है RD, और ये कैपिटल RD रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी इक्विवेलेंट मॉडल है। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम गेन जो है वो इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले के साथ VDS और VS। ठीक है, तो VDS की वैल्यू जो है आपके पास, हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, GM × RD पैरेलल विथ कैपिटल RD। ठीक है, तो स्मॉल RD और कैपिटल RD का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद इसको हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं GM के साथ, तो आपके पास ओवरऑल जो है गेन आ जाएगी। ये है आपके पास GM, ये है RD, तो आपके पास -6.6 वोल्ट जो है वो -6.6 गेन आ जाएगी।